अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। जी आप हमारे द्वार स्वीकारो निमंत्रण, स्वीकारो निमंत्रण। स्वागत है स्वागन, पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। आप लुटाए अनुभव की खान, सबको कराए अमृत का पान। आप लुटाए अनुभव की खान, सबको कराए अमृत का पान। शिव स्मृति में हम करते हैं, शिव स्मृति में हम करते हैं आपका अभिवादन। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। स्वीकारो निमंत्रण, स्वागत है स्वागत। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वेलकम वेलकम वेलकम। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया आपका बाप का। पधारो हमारे द्वार। आजकल ये मीटिंग्स भी वर्चुअल हो गई है, तो पधारने का द्वार भी वर्चुअल हो गया है। तो के द्वार के द्वारा आपका बहुत बहुत बड़ौदा कारेलीबाग परिवार स्वागत करता है। प्यारे साथियों, आज हम अजीत भाई को मिल रहे हैं और अजीत भाई का अनुभव आज हम सुनने जा रहे हैं। तो अजीत भाई सोनीपत से है, हरियाणा से असमर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। काफी अनुभवी मूर्त आप आत्मा है और अनुभवों की जो खान है वो आज आप हम सबके साथ लुटाएंगे। तो पूरा 1 घंटा हम आपको सुनने का सुअवसर आज प्राप्त करने जा रहे हैं अजीत भाई। और मैं खास विशेष रूप से अजीत भाई चाहूंगा कि आपके पास वो भी जो एक है जो आपने मेरे से शेयर किया था कुछ दिनों पहले कि वो सिख भाई था, वो जो बाबा को मारने आया था, तो वो जो घटना और जो आप जानते हो उसके ऊपर भी आप थोड़ा प्रकाश डालना तो भाई और को भी जानकारी मिलेगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा आज अपने अनुभव हम सबके साथ शेयर करें। अजीत भाई। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम 82 में इस ईश्वरीय मार्ग में आए। जब हम पंजाब में फिरोजपुर में सर्विस करते थे तो उस समय लेकिन बचपन में ही मेरे को बाबा का पहले संदेश मिल गया था, क्योंकि मेरे पूर्व जन्म से पहले ही मेरे माता पिता को एक फकीर का वरदान मिला था। तो एक बच्चा आपने ईश्वरीय सेवा अर्थ लगाना है। मैं आपको एक बात अनुभव की बताना चाहता हूँ। और कोई फल हम खाएं ना खाएं, लेकिन कर्मों का फल जरूर खाना पड़ता है। मेरे पिताजी ने बचपन में
एक कुत्ती के पेट में चाकू मार दिया और उसके 4 बच्चे मरे। फिर हमारे 4 भाइयों ने शरीर छोड़ा। एक ने छोड़ा, 2 ने छोड़ा, 3 ने छोड़ा, चौथे को एक फकीर के पास लेके गए और उन्होंने कहा, हमारे मोहल्ले के 3 बच्चे लेकर के गए। पहले को उनकी गोद में रखा, उनकी दिव्य दृष्टि काम करती थी। एक होती है, बाबा भी कहते हैं, एक दिव्य बुद्धि, ज्ञान में आते ही हमें दिव्य बुद्धि मिल जाती है और उसके साथ साथ दिव्य दृष्टि कुछ विशेष आत्माओं को मिलती है जो पवित्र आत्माएं होती हैं। जैसे हमारे बाबा, ब्रह्मा बाबा, दादियाँ और भी बहुत सारी बहनों को दिव्य दृष्टि का पाठ है और उनकी दिव्य दृष्टि काम करती थी। उन्होंने कहा कि पहले बच्चे को उनकी गोद में रखा तो उन्होंने कहा, उठा लो, ये पहलवान बन गया। दूसरे को उनकी गोद में रखा, कहते ये विद्वान बन गया। जब हमारे भाई को उनकी गोद में रखा तो उन्होंने कहा, ये उठा लो, ये बचेगा नहीं, आगे और हो जाएंगे। और उस समय उन्होंने कहा, वो जिसको भी वरदान देते थे 6 बच्चों का देते थे। और उसके बाद हम 3 भाई और 3 बहनें पैदा हुए। कर्मों और कोई फल खाओ ना खाओ, कर्मों का फल जरूर खाना पड़ता है। तो फिर उस समय उन्होंने कहा कि एक बच्चा ईश्वरीय अर्थ लगा देना, मतलब अल्लाह लेके पंजाबी में उन्होंने बोला। तो जब हम बचपन में ये कहानी, घर की कहानी सुनी थी और उस समय जब मतलब फिर हम इस ईश्वरीय मार्ग में आए तो हमारे माता पिता ने हमें मतलब शादी के लिए बहुत जोर डाला और उस कारण से मुझे घर से भी निकाला गया। और फिर लेकिन बाबा का मैंने आज ही एक लाइन जोड़ी थी मुरली के समय। बाबा कहते, जिन्होंने पवित्रता के लिए खाई मार, उनको बाबा का मिला प्यार। जिन 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 आत्माओं ने पवित्रता के लिए मार खाई, घर से निकाले गए, लेकिन उनको बाबा का प्यार मिलता रहा। जी, मैं आपको जिंदगी के बहुत सारे अनुभव सुनाता हूँ और पहले तो मैं अपना ही सुनाता हूँ। जब मेरे घर वालों ने मेरे शादी का मतलब प्लान बनाया और उसके अलावा भी जब मैं सर्विस करता था, बहुत सारी लड़कियों ने मेरे को घर में बुला बुला के पूछा, अभी आपका क्या विचार है। कम से कम 15 लड़कियों ने घर में बुला के पूछा होगा। लेकिन हम कहते थे कि हमारा मतलब विचार ऊपर वाले के साथ है, शिव बाबा के साथ है। और हम मतलब शुरू में ही हमें ऑफिस में ब्रह्मचारी का टाइटल मिल गया, क्योंकि जब मैंने 1986 में जलंधर में आके ड्यूटी पर ज्वाइन किया तो हमारे ऑफिसर ने कहा, अजीत राम, जहाँ दफ्तर में काम बहुत है। 5-6 स्कीमें थी हमारे डिपार्टमेंट की एक ही ऑफिस में। तो इस कारण से मतलब बचपन में ही मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक ब्रह्मचर्य के ऊपर किताब पढ़ी थी। तब से मेरे को संकल्प था कि मैंने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके रखना है और साथ साथ में सेवा करनी है, लेकिन कोई दिशा नहीं थी। तो जब 1982 में मैं ऑन सर्विस में ही था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब में, तो उस समय मैं हुसैनी वाला बॉर्डर, जो हमारे 3 शहीदों की यादगार है, फिरोजपुर से 9 किलोमीटर है, और वहां से मेला देख करके आ रहा था। तो रास्ते में अपना ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक बहुत भव्य मेला लगा हुआ था, जिसमें 1982 में 1.25 लाख रुपया लगा था। तो हमारे बहन जी जो टीचर है, सीता बहन, जो आजकल फतेहाबाद में उन्होंने मेला लगवाया था, वो अभी भी कहते जी 1.25 लाख का है। तो मैंने कहा अभी तक पूरा नहीं हुआ, पूरी जिंदगी हमने लगा दी। कहते नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। तो मजाक में कहते हैं। तो जब हम वो मेला देखने के लिए वो मेले से आ रहे थे देख करके हुसैनी वाले बॉर्डर से, और रास्ते में जब ये मेला देखा अपना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, तो लिखा था चरित्र निर्माण आध्यात्मिक मेला। तो जल्दी जल्दी में हमने चित्र निर्माण ही पढ़ के, बड़े बड़े चित्र लगे हुए थे, बहुत भव्य मेला था, जिसमें दादी प्रकाशमणि भी आए, दीदी भी आए, और उस समय ऑल इंडिया इकट्ठा होता था, एक मेला करना होता था, और दीदी भी आए, चंद्रमणि दादी लास्ट में समापन समारोह में आए। तो जब मैं उस मेले में अंदर एंटर किया तो पहले ही चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी का पहला ही चित्र था, जो बाबा कहते 4 मंजिली बिल्डिंग दिखाई जाती है उसमें, जिसमें राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता
और न्याय प्रणाली। राज्य सत्ता में अनेकता, राज्य सत्ता में बाबा कहते हैं मतलब राज्य सत्ता में अनेकता आ चुकी है, जिसके कारण आज सिविल वार का कारण बन चुका है। और दूसरे नंबर पर धर्म सत्ता में भी अनेकता आ चुकी है। और तीसरे नंबर विज्ञान की सत्ता ने इतना विनाश के लिए बारूद बना चुके हैं कि हजारों टन बारूद बन चुका है और हजारों न्यूक्लियर बम बन चुके हैं। जिसमें पहले मेरी 2 साल पहले एक वीडियो आई थी, उसमें उस मतलब एंकर ने मेरे से पूछा कितनी देर में दुनिया का विनाश होगा, तो मैंने कहा 3 मिनट लगेंगे। 13 अप्रैल 1990 में एक पंजाबी ट्रिब्यून में लेख आया था, न्यूक्लियर फट जाने के नाल दुनिया गर्क जाएगी। उन्होंने प्रकृति के बारे में बताया था कि प्रकृति जैसे कि इंसान ने सबसे ज्यादा प्रदूषित प्रकृति को किया है, वो प्रकृति अब बदला ले रही है। जैसे ग्लेशियर पिघल के समुद्र में जा रहे हैं। और अभी अभी आपने उत्तराखंड में देखा, एक ही ग्लेशियर ने कितने लोगों को मतलब जान लिया और प्रकृति ने अपना हाथ किया है। उसके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। ये दुनिया आत्मचा रही, प्रकृति हाथ दिखा रही, प्रकृति अपना हाथ दिखाती है। तो इसी तरह ही जो प्रकृति ने कैसे परिवर्तन होना है, डिस्कवरी चैनल वाले कहते हैं। और जब मतलब बर्फ के अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघल के समुद्र में जाएंगे तो समुद्र की सतह ऊपर उठेगी। मैंने एक क्रिस्टो की किताब पढ़ी थी बहुत समय पहले, उसमें उन्होंने लिखा था कि 100 फुट समुद्र उछलेगा। तो मैंने एक दोस्त से शेयर किया, कहते गप मारने लगे, सोच लो। थोड़े दिन बाद सुनामी आया, 40 फुट मतलब समुद्र उछला। तो मैंने कहा 100 फुट भी उछल सकता है। तो ये बाबा ने जो पहले ही जो मतलब नई सृष्टि का रचता परम पिता श्री परमात्मा, भविष्य का दिव्य दर्शन कराने वाला पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को ये सारा पहले से ही बता दिया है। क्योंकि जो हमारे सीढ़ी और झाड़ के चित्र हैं, क्योंकि ज्ञान में आते ही जब हम ज्ञान में आए तो पहले दिन जब मेला देखने के लिए अंदर गया, जी 4 सत्ताएं देखी, 5वीं है बाबा कहते ईश्वरीय सत्ता। वो गुप्त रूप में कैसे नई दुनिया की स्थापना कराने जा रही है और उसकी स्थापना और पालना हो चुकी है। अब परिवर्तन का समय चल रहा है और उस परिवर्तन से पहले बाबा ने नई दुनिया की तैयारी कर ली है। और वो दुनिया पवित्र दुनिया, जिसके लिए मैंने पहले ही आपको बताया था, पवित्रता के लिए जिसने खाई मार उसको बाबा का मिला प्यार। जिस दिन मेरे भाई ने मेरे को मार के घर से निकाला तो मैं अपने ऑफिस में गया। ऑफिस में मेरे घर की मतलब ताले की चाबी से मेरे ऑफिस का ताला खुल गया। तो मैं आराम से रात को वहां पर सोया, सो करके पंखे के नीचे, गर्मी का सीजन था। और उसके बाद सुबह स्नान करके आश्रम में गया। तो ऐसे बाबा हम बच्चों का प्यार ऐसे देता रहता है। वो मैंने जो भाई जी ने मैं अभी कहा था, तो जलंधर वाली घटना का वर्णन, वो हमारे एक जलंधर में साकार बाबा के समय के भाई थे जनकराज जी, और जिन्होंने मतलब शुरू से लेकर के बस्ती गुजा में मतलब गीता पाठशाला चलाई। थोड़े समय पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा। तो वो कहते थे कि जो हम कहते हैं, जो आप धारण करके कहते हैं, उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है। तो जो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल होता है तो उसका प्रभाव मतलब दूसरों के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे ही बाबा ने हमारे द्वारा बहुत सारी आत्माओं का कल्याण कराया। और कई बार तो हमारा चेहरा देख करके ही कई लोग पूछते थे, क्या आप कोई मेडिटेशन करते हो? एक बहन ने मेरे से पूछा, मैं गैस सिलेंडर लेने गया शहर में, और उन्होंने मेरा चेहरा देख करके कहा कि आप कोई मेडिटेशन करते हो? मैंने कहा हाँ जी। और क्या करते हो? तो मैं उनको गैस एजेंसी में ही थोड़ा ज्ञान की चर्चा करने लगा। तो वहां कुछ आना जाना रहता था, कुछ कोई आ गया, कोई चले गया। मैंने कहा आप ना आश्रम में आना। तो जब हम मतलब वो मतलब उस मतलब बाद में उसी दिन ही अपने क्लर्क को साथ लेकर के ऑफिस में आ गए और वो ज्ञान में चले। ऐसे ही एक बार मैं ट्रेन में
सफर कर रहा था तो एक सरदार जी मेरे को मिले, कहते आप कोई मेडिटेशन करते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो ऐसे बाबा जो मुरलियों में कहता है कि बच्चे आपका मस्तक ही म्यूजियम बन जाए, चलते फिरते आपके द्वारा सेवा हो, वो पवित्रता की बात है। पवित्रता के लिए हमने 2 लाइनें लिखी हैं। परमात्मा को पाने के लिए पवित्रता मूल है, इस विकारी दुनिया को ये बाता नहीं असूल है। मतलब अच्छा नहीं लगता ये असूल, क्योंकि मेन हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की फाउंडेशन ही पवित्रता है। और उसके साथ साथ जो पवित्रता के लिए मैं एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे राज दीदी है नेपाल वाले, और वो बेसिकली मतलब अमृतसर में पैदा हुए और उनकी शादी फगवाड़ा में हुई। फगवाड़ा में उनके पति उनको इतना मारते थे कि मतलब आश्रम से पीटते पीटते उनको घर में लेके जाते थे। उनकी 2 बच्चियां थी और मतलब कोर्ट तक केस चला, और वो कोर्ट केस के में जज ने एक बच्ची मतलब राजबहन जी को दे दी, एक बच्ची उनके पिताजी को दे दी। और वो जो राजबहन है, अभी मैंने उनकी गोल्डन जुबली का मतलब किताब पढ़ी, और उनको नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल के राष्ट्रपति सब शुभ शुभ भावना दे रहे हैं, और उनके पति को किसी का नाम निशान भी नहीं है, जिन्होंने पवित्र इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आकर के पवित्रता को धारण किया, और उनको बाबा का प्यार और नई दुनिया का सत्कार, इस दुनिया में भी सत्कार और आने वाली दुनिया में भी सत्कार मिलता है। और दूसरी जो मैं जलंधर की बात बताता हूँ, वही जनकराज भाई जी ने मेरे को बताई थी। तो जो सरदार जी बाबा अपना यज्ञ में हिस्ट्री में दादियों से सुनते आए हैं, वे मतलब एक सरदार जी बाबा को मारने के लिए आए, अपनी बंदूक लेकर के आए थे, और 4.5 फुट की तलवार भी होती है उनके पास। वो मतलब निहंग सिंह बन गए थे। वो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो फौज बनाई थी उसमें अभी भी उनके निशान मात्र में वो पहरावा पहन के रखते हैं, वो घर से बैरागी हो जाते हैं। लेकिन वापस आके उन्होंने अपनी पत्नी को विकारों के लिए तंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने जब विकारों के लिए मना किया तो उन्होंने उसको इतना पीटा कि उनके मतलब मार मार के हड्डियां तोड़ दी। तो वो उन्होंने फिर जनकर भाई के हाथ में मतलब पत्थर भेजा बाबा को, ब्रह्मा बाबा को साकार में, उस समय की बात है। तो वो मतलब बाबा ने जब वो पत्थर पड़ा तो बाबा ने एक लंबा सांस लेकर के कहते कहा, हाँ बच्ची, ऐसा भी बच्ची को बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो फिर वो भाई सेवा के लिए वहां रुक गया, और उसके बाद वो वो बहन पीछे शरीर छोड़ गई। तो ऐसे ही जिन्होंने भी हमारे एक श्री हरगोबिंदपुर शहर है, जहाँ से 20-25 बहनें निकली। ब्रह्मा बाबा भी वहां पर गए, उनको गाड़ी में, बैलगाड़ी में लेकर के गए। और उसके साथ जब 20-25 बहनें थी, जो आजकल पूरे भारतवर्ष में, जैसे 2 बहनें हमारे फिरोजपुर में थी, और उसके साथ साथ बठिंडा में बहन थी, कमलेश बहन थी, वहाँ अचल बहन जी भी थे, और वो टीचर थे हमारे जो पंजाब जोन के हेड रहे हैं। और उसके साथ साथ चंद्रमणि दादी वहाँ के टीचर थे, मम्मा भी वहां पर गई। बाबा जब गए, बाबा ने चंद्रमणि दादी को कहा कि बच्ची, कितनी कन्याएं हैं, इनका गाड़ा भर के ले जाएं। उनके जो परिवार वाले थे उन्होंने बाबा को मारने का प्लान बनाया। तो वो रात को 12 बजे ही बाबा को फिर बटाला से अमृतसर लेके गए। और ऐसे ही जो उन्होंने फिर गीत गाया, वो मेरे को अभी भी याद है, निकलेंगी हम शिव शक्तियां कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो जब ये स्वागत में बाबा के गीत गाया तो उनके परिवार वाले पीछे सुन रहे थे। तो ये सारा फिर वहाँ की एक बहन है, उन्होंने एक पवित्रता के ऊपर गीत बनाया हुआ है। और वो गीत जब गाते हैं, जब हम मेलों में, प्रदर्शनियों में जाते थे, तो बहन जी को कहते थे, अभी भी वो बहन है, मैं आपसे भी उनका भी आपसे कांटेक्ट कराऊंगा। राज बहन जी हैं, वो अभी श्री हरगोबिंदपुर में ही वो रहते हैं, वहीं सेवा दे रहे हैं। इस समय 84 साल के हैं।
और अभी भी वो गीत गाते हैं। एक दिन पहले, कुछ दिन पहले ही मेरे से गीत मतलब मुलाकात हुई फोन पर, तो उन्होंने गीत बनाया था, परम पिता शिव आया, परम पिता शिव आया, कर कर जंगलो आया, परम पिता शिव आया, परम पिता शिव आया, ब्याया तो कुआरे बनाया, परम पिता शिव आया, परम पिता शिव आया। ऐसे वो गीत बहन गाती है, बहुत लंबा गीत है, पूरा तो मेरे को नहीं याद है, क्योंकि जब जब मतलब ये घरवाला ज्ञान में चला तो घरवाली ने उस समय विरोध किया, ये घरवाली ज्ञान में चली तो घरवालों ने विरोध किया। तो ऐसा ही उस समय मतलब शुरू में जो जो झगड़े हुए बहुत सारे। तो मेरे भी ऑफिस में एक बहन थी, उसने मेरे भाई को बता दिया जब मैं इस मार्ग में आया, ये पहले नंबर पर ये ब्रह्मा कुमारी में जाने लगा, इसको जल्दी हटाओ। और क्योंकि पहले नंबर पर ये मतलब शादी नहीं कराएगा, ये माउंट आबू चले गया तो वापस नहीं आएगा, और तीसरे नंबर पर आपके घर का कुछ खाएगा पिएगा नहीं। मेरे भाई ने मेरे को मतलब रोका, कहते आपने ब्रह्मा कुमारी संस्था छोड़ के आप कहीं भी जाओ। तो मैं कुछ दिन, हमारे पड़ोस की गली में गुरुद्वारा था, तो सुबह अमृत वेले स्नान करके, क्योंकि पंजाब में 4 बजे ही मतलब पाठ शुरू हो जाता है गुरबाणी का, तो 4 बजे ही पानी आ जाता है सरकारी टूटी में, पानी नहा धो करके तो मैंने गुरुद्वारे चले जाना। कुछ दिन बाद जो उस समय पंजाब में आतंकवाद था, तो एक ग्रंथी, वो जो गुरुद्वारे का ग्रंथी था, मेरे से पूछने लगा थे, बाबूजी मतलब आप यहाँ किस लिए आते हो? मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे मतलब करके मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाता हूँ। तो मेरा भाई कहता वो छोड़ करके आप कहीं भी जाओ तो मैं सुबह सुबह वाणी सुनने के लिए आ जाता हूँ। कहते फिर मतलब ये वहां जाते हैं तो मतलब वहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस समय मैं अपनी खाकी ड्रेस में जाता था, तो शायद उनको डाउट होया होगा कि पुलिस। उन्होंने पूछा भी आप क्या करते हो? मैंने कहा सरकारी मुलाजिम है। तो उन्होंने डाउट हुआ, कहते नहीं आपको वहीं जाना चाहिए। तो मैं बोला था, मैं आकर के भाई साहब को बोला, तो मैंने कहा वो कहते आप जहाँ जाते हैं ना वहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने रेगुलर मतलब आश्रम में जाना शुरू किया। पहले दिन ही जब मैं इस मार्ग में आया, तो जब मेले में जब मैं देखा मेला पूरा, देखने के बाद एक भाई ने मेरे से कहा, जो महेंद्र भाई इस समय ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर है, तो योग शिविर के फॉर्म भरने के लिए बैठे थे, कहते आपके पास टाइम है? मैंने कहा बहुत टाइम है, 8 घंटे ड्यूटी होती है, सुबह शाम हम फ्री होते हैं। तो कहते कल सुबह आप मतलब योग शिविर के लिए आ सकते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने मेरे फॉर्म भर के तो मेरे को रसीद दे दी। तो मैं सुबह 5 बजे ही मतलब उठ के स्नान पानी करके और 6 बजे वहां पहुंच गया। पहले दिन ही जब मैं योग में बैठा तो उसी समय ही मेरे को दी, खींच लिया, सर्च लाइट का अनुभव कराया, जैसे मतलब बाबा की किरणें और गुरु पीर पैगंबरों के हाथ से किरणें दिखाते हैं, वो सर्च लाइट ने मेरे को अनुभव कराया कि जैसे मेरी आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। तो उस समय ही बाबा ने मेरे को समझा। मतलब उसके बाद उसी दिन शाम को मेले का समाप्ति समारोह था, तो जो मेले में मुख्य मेहमान आए हुए थे उनका अनुभव हुआ, दादी चंद्रमणि जी का प्रवचन हुआ, और स्टेज सेक्रेटरी ने फिर अनाउंस किया किसी को इस मेले में कुछ अनुभव होया हो तो आपका शेयर हो मतलब शेयर कर सकते हैं। तो मैं उसी समय थोड़ा उठने की कोशिश कर रहा था, मेरे साथ में एक सरदार जी बैठे थे, कहते उठो उठो। मैं जाकर के स्टेज सेक्रेटरी के पास खड़ा हो गया। तो बाबा ने मुझसे क्या बुलाना था, क्या मतलब पहले दिन ही बाबा ने मेरे को मतलब स्टेज में अनुभव सुनवाया, और उसके बाद बाबा की मेरे को टचिंग होती रही। तो ये जो महाविनाश का सीन है, बाबा ने मेरे को पहले से ही ये सारा अनुभव करा दिया था। तो जब मैंने देखा कि कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होगा और पाकिस्तान के ऊपर हमारा मतलब कब्जा होने के बाद इधर का मुसलमान भड़केगा, जो बाबा कहते हैं बच्चे सिविल वार होगी, खूनी नाहक खेल होगा, तो वो खेल जो है बाबा ने मेरे को पहले ही दिव्य दृष्टि के द्वारा दिखा दिया था। जो मैंने
2 साल पहले मेरी वीडियो वायरल हुई थी, 3 मिनट में संसार का विनाश, उसमें जो सारा सुनाया, तो वो उन्होंने मेरा हेडिंग ही लिख दिया, 3 मिनट में संसार का विनाश। तो उस समय जो बाबा जो खूनी नाकेल कहते हैं, वो सारा हम दिव्य दृष्टि के द्वारा देख चुके हैं। बाबा अभी ये अंतिम समय चल रहा है, तो अंतिम समय में बाबा ने जो पहले बताया था कि बच्चे अंत में बीमारियां फैलेंगी, हाँ जी, ग्रह युद्ध होगा, और ये सारे सीन हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। उससे पहले ही बाबा जो है अपनी नई दुनिया की तैयारी कर चुका है। जैसे कोई भी हम फसल काटते हैं तो उसका बीज अच्छा निकाल करके रख लेते हैं। जैसे पहले हमने धान काटा है तो उसका बीज अच्छा निकाल के रखा हुआ है, और कभी गेहूं काटेंगे तो उसका बीज भी पहले से ही निकाल के रख लेंगे। इसी तरह ही बाबा ने भी हम बच्चों को बचा करके नई दुनिया की स्थापना के लिए तैयारी कर चुका है बाबा, क्योंकि पवित्रता ही नई दुनिया का आधार है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। क्योंकि जो हम प्रदर्शनी में समझाते हुए भी कहते थे, सीढ़ी के चित्र में ते देवी देवताओं के जो 2 ताज दिखाए जाते हैं, एक तो गोल्डन हीरे जड़ ताज है जो राज की निशानी है, और दूसरा पवित्रता की निशानी है। तो देवी देवताओं को हम क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो जो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया की फाउंडेशन है, जैसे हमारे जो दादी प्रकाशमणि जी थे, वो मतलब जिनको बचपन से भी विकारी संकल्प नहीं, जिनको अव्यक्त बाप दादा ने ये मतलब मुरली में वरदान दिया था। ते जैसे 1986 में कुंभ मेला हुआ, तो जो मेला इंचार्ज भाई थे, जैसे हम मेले से निकले, कौन आ रहा है, मेले से मतलब निकले तो हमें मेलों का बहुत शौक था, मेलों में सेवा करने का, प्रदर्शनी लगाने का। तो हम अकेले ही प्रदर्शनी ले जा के लगा लेते थे, और साथ साथ फिर बाद में मधुबन में जो मेडिकल मेला, मतलब उसमें भी हमने बहुत सारे मतलब मेले में सेवा दी। सबसे पहले ही जो 2 मेले चंडीगढ़ में लगे थे, तब मैं सर्विस में था। तो ये भी एक वंडर है बात कि मेरी 3 बार बाबा की सर्विस में मैं था, तो मेरी 3 बार 1.5 महीने की हाजिरी लगी है। ये एक बहुत वंडर है बाबा का। मैं एक कहानी, सच्ची कहानी सुनाता हूँ। जो मतलब बाबा की सेवा में रहता है, किसी भी साइड में हो, तो बाबा उसकी मदद जरूर करता है। पंजाब में एक फौजी थे जिनका नाम करम सिंह था। तो अंग्रेजों के समय की बात है ये। तो वो मतलब उनको गुरुद्वारा में कीर्तन करने का शौक था, कीर्तन करया करते थे। गुरु नानक देव जी का जन्म आया तो वो कीर्तन में मतलब अपनी बटालियन से निकल के मतलब गुरुद्वारे में चले गए 2 दिन के लिए। तो 2 दिन उन्होंने कीर्तन किया, तो बीच में उनकी मतलब इंस्पेक्शन आ गई, जो चेकिंग थी। तो अंग्रेज अफसर चेकिंग के लिए आया, तो परमात्मा ने उसका रूप धारण करके उसकी वर्दी डाल के मतलब एकदम लाइट के रूप में उनको दर्शन दिए, मिलिट्री ऑफिसर को, अंग्रेज को। तो उसने उसके कॉलर के ऊपर गुड लिख दिया। जब गुड लिख दिया तो है तो साक्षात रूप लाइट का उसका रूप था। वो तो 2 दिन के लिए गुरुद्वारे में था। जब वो तीसरे दिन वापस आया, तो वापस आने के बाद तो उनको कहा गया, उनको मैसेज भेजा गया उनके दोस्त के द्वारा, साथी के द्वारा, कि आपको अवार्ड मिलेगा। वो कहता मेरे को अवार्ड क्या मिलना, मैं तो 2 दिन से गैर हाजिर था, तो मेरे को अवार्ड क्या, जो सजा देनी है मेरे को सीधे रूप से दो, मैं तो मतलब ड्यूटी से गायब था। और नहीं, वो कहता आपको अवार्ड मिलेगा। तो उसको फिर कहते हैं आपको साहब ने बुलाया है। तो वहां गया तो उनको कहता हेलो मिस्टर करम सिंह, आपको अवार्ड दिया जाएगा। वो कहता सीधे रूप में जो सजा देनी मेरे को दो, मेरे को मजाक क्यों कर रहे हो। तो कहते नहीं, आप अपनी ड्रेस मंगवाओ। उसके ट्रंक से जब ड्रेस मंगवाई गई तो फिर उनके कॉलर पर गुड लिखा हुआ था। फिर उनको कहा देखो आपको गुड का अवार्ड मिलेगा। तो वो कहता फिर
उसने मन में संकल्प धारण किया कि जिसने मेरी ड्यूटी की है मैं उसी की ही ड्यूटी करूंगा, मैं मतलब नौकरी नहीं करूंगा और तपस्या करूंगा। फिर जैसे गुरुद्वारे मतलब मिलिट्री के बीच में गुरुद्वारे कैसे बनाने शुरू हुए, मंदिर कैसे बनने शुरू हुए, ये उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, तब उन्होंने मान्यता की और माना। तो फिर उन्होंने उसको कहा गया कि आपने मतलब ऐसे ड्यूटी जरूर करनी है। कहता नहीं, मैं तो तपस्या ही करूंगा। फिर उसको कहा कि आप 2 महीने के लिए अपनी वाणी पाठ करो, जो मर्जी करो, लेकिन आपको इस्तीफा नहीं मंजूर होगा। फिर उसने कहा कि 4 महीने मेरे को दो। 4 महीने फिर उसने मिलिट्री में रह करके तपस्या की। फिर उनको वहीं ही मतलब ग्रंथ साहब की स्थापना करके गुरुद्वारा बनाने की परमिशन मिली। तो ऐसे ही मतलब बाबा ने मेरा भी 3 बार 1.5 महीने की हाजिरी लगाई और मैं सेवा में रहता था। पहले मेले जब मेडिकल के मेला चंडीगढ़ में हुआ तो उस समय जो हमारे मेला इंचार्ज भाई धर्मपाल जी जो माउंट आबू में रहते हैं, तो उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा कि आप सेवा के लिए आओ। तो मैं गया, तो उस मेले का 22 फुट ऊंचा गेट बना करके तैयार रखा हुआ था। उसको खड़े करने के लिए बल्लियां चाहिए थी 14-16 फुट। मेडिकल मेले की बात चल रही थी, तो मेले का गेट खड़ा करना था। तो वो भाई जी कहते, जब मैं जाकर के खड़ा हुआ तो चल बहन जी से ओम शांति हुई। तो उसके बाद वो कहते मेले का गेट खड़ा करना, क्योंकि पहले भी हम मेलों में उन्होंने हमारे जैसे 20-25 कुमार मतलब तैयार किए हुए थे। जहां भी मेला प्रदर्शनी होते थे, कुंभ मेला होता तो हम वहां पहुंच जाते थे। तो जब हम वहां जाकर के खड़े हुए, कहते के पीछे देख करके आओ कि इनके मतलब प्लाट में कुछ बल्लियां पड़ी हैं। जब मैं खड़ा होके ऐसे हाथ खड़ा करता था तो 8 फुट की बल्ली मतलब पता लग जाता था 8 फुट की है या 8 फुट से बड़ी है। तो मैंने ऐसे बल्लियां देखी भी 8 फुट से ज्यादा है तो हमारा काम चल जाएगा। तो मैंने कहा कि मेरे को एक अनपढ़ भाई चाहिए। तो उन्होंने एक हरियाणा का भाई मेरे को दे दिया। तो मैंने उनको बोला कि आप खड्डे निकालने शुरू करो जिसमें गेट खड़ा करना है, और हमने खड्डे निकालने शुरू कर दिए। उन्होंने 4 खड्डे निकाल दिए, हमने 4 बल्लियां बांध दी। 1 घंटे में मतलब गेट जो खड़ा तैयार पड़ा था तो हमने खड़ा कर दिया। तो फिर चक्कर लगाते फिर अचल बहन जी आए, कहते गेट कैसे खड़ा हुआ है? तो धर्मपाल जी मेरी तरफ इशारा करके कहते हैं, कहते इन्होंने खड़ा किया है। फिर मेरे को बहन जी पूछते हैं कि आपको कमरा वगैरह बेड भी मिला? मैं कहा नहीं बहन जी, क्योंकि हम मेले वाले जो सेवादारी होते थे, तो जैसे अम्बाला में जियालाल भाई थे, वो भी हमारे साथ सेवा मतलब सहयोगी रहते थे। तो उनसे पूछा बेड खाली है? कहते हाँ, 7 वाली कोठी में बेड खाली है। तो हमने वहां बेड रख दिया, हम मतलब अपना बैग रख के आ गए। और उसके बाद वो मेले हमने 7 मेले लगातार किए, और 7 मेले की ही मेरी मतलब बात मतलब 1.5 महीने की ऑफिस में हाजिरी लगाई गई। और फिर मैंने संकल्प किया कि जो हमारी ड्यूटी कर रहा है बाबा, हमारे काम कर रहा है, तो हम उसके काम क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि एक अनुभव मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा बाबा कैसे कई बार बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे बुद्धू होते हैं, मतलब कम पढ़े लिखे होते हैं, मैं उनके द्वारा अपना काम करके चले जाता हूँ। मैं एक और अनुभव आपको सुनाता हूँ। तो एक हमारे पंजाब में एक तर्कशील सोसाइटी बनी हुई है कम्युनिस्टों की, जो कहते हैं आत्मा परमात्मा नहीं है। तो उन्होंने 15 क्वेश्चन रखे हुए आत्मा परमात्मा भूत प्रेत रिद्धि सिद्धि के ऊपर, तो जो सिद्ध करके बताए उनके लिए उस समय 1900 मतलब 88 में 1.5 लाख रुपया था। आजकल उन्होंने 5 लाख रुपए इनाम रखा हुआ है। तो उसी मतलब सोसाइटी के मतलब जो मतलब तर्कशील सोसाइटी के हमारे डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर थे, उनके मेंबर थे। तो पहली मुलाकात हमारी उनकी साथ लुधियाने में हुई। तो बाबा ने दूसरी बात ये थी कि इसी सफेद ड्रेस में ही बाबा ने मेरे से ड्यूटी करवाई, नौकरी करवाई, क्योंकि मैं ये ऐसी ही कुर्ता पजामा पहन के बैज लगा के जाता था। हालांकि कई ऑफिसर हमारे से चिढ़ते भी थे। चंडीगढ़ में हमारे एक सुपरडेंट थे, कहता काका तो सफेद कपड़े डाल लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो अपना बिल्ला ऊपर लटका लेता है ना, ये आपने धर्म का प्रचार करता है। तो मैं कहता था सर देखो
ये जो हमें जैसे किसी को कोई मेडल मिलता है तो मिलिट्री में मेडल लगा करके रखता है, इसी तरह ही ये हमें एक मेडल मिला हुआ है। हम सीधा नहीं ज्ञान सुनाते थे कि ये ब्रह्मा कुमारी का मेडल है। हमने उस समय 1985 में 2 यात्राएं की थी। एक कोटकपूरा से अमृतसर 14 दिन की यात्रा थी, उसके बाद धर्मशाला से दिल्ली, मतलब 2 यात्राएं हमने 42 दिन की यात्रा की, हमारी 40 दिन की छुट्टी थी। और उसके बाद 1.5 महीना, मतलब 85 में ये यात्रा की, 86 में 1.5 महीना कुंभ मेला में सेवा की। 85 और 86 के साल में मेरी 100 से ज्यादा छुट्टी हो गई। तो हमारे ऑफिसर जब 86 में मार्च के बाद 31 मार्च के बाद छुट्टी एंट्री करने लगे, 31 मार्च को, काका मेरे को कहते, काका इतनी लगन है तो नौकरी छोड़ के लग जाए ना उधर। मैं कहा सर मैं अपनी छुट्टी लेता हूँ, आपकी तो लेता नहीं हूँ। हाँ जी, तो आप एंट्री करो। उन्होंने सर्विस में एंट्री की और 1.5 महीने के बाद में मेरे को तनख्वाह दी। और वो, हाँ जी, तो ऐसे ही 3 बार मतलब मेरी 1.5 महीने की हाजिरी लगी और मेरी 21 साल की सर्विस में सिर्फ 21 छुट्टी बाकी थी। और जो हमारी मतलब परमानेंट छुट्टी होती है, ऑन लीव जिसको बोलते हैं, लेकिन साथ साथ ही हमने अपना तन भी सफल किया, मन भी सफल किया और धन भी सफल किया साथ साथ। आज तक मतलब कोई बैंक बैलेंस नहीं है और उल्टा ही पेंशन से लोन चल रहा है। 2011 में मेरे को बाबा ने विदेश कनाडा जाने का, सेवा करने का भी मौका मिला। वो कैसे, अचानक ही मेरा बहन का परिवार कनाडा में रहता है, भाई के परिवार इटली में रहता है, और मैंने उनको कहा, मैंने कहा हमारा भी चक्कर लगवा दो। कहते ठीक है, हम आपको पेपर भेजेंगे। तो जब मैं मेडिकल मेले की सेवा में रहता था, तो उसके बाद वो मेले की सेवा में एक बार बॉम्बे गया था, 2007 की बात है, जब अपने दादी प्रकाशमणि जी वहां पर दाखिल थे, तो नरवैर भाई जी भी वहां पर मतलब रहते थे। तो बॉम्बे मेला करने के बाद मैंने हैदराबाद जाना था, तो जोगनी बहन कहती कि ये वहां जाके बहनों के लिए सिरदर्दी बनेगा, और पिछले मेले में ये यहाँ पर आया था, घूमा नहीं था बॉम्बे। तो तब मैंने मतलब, वो कहते हैं ये खाए पिए और घूमे फिरे, तो मैंने हर रोज एक दिन समुद्र पर, मतलब समुद्र के मतलब बीच में एटलांटा है, एक छोटा सा टापू है, वहां गया। और एक दिन मतलब दूसरा बबलनाथ का मंदिर देखा। ऐसे रोज ही किसी न किसी स्थान पर घूमने जाता था। तो सुबह हम नाश्ता करके निकलते थे, शाम को आते थे। तो ऐसे ऐसे जब हम जाते थे तो साथ साथ बाबा और भी सेवा करवाता था। तो 1986 में कुंभ मेले में हम मेला लगा करके जब फ्री हो जाते थे तो वहां के विशेष स्थान जरूर देखते थे। 86 के कुंभ मेले में जब हम सेवा में गए तो वहां पर मेला लगाने के बाद धर्मपाल भाई जी और हम घूमने गए और साधु संत महात्मा को मिलने के लिए गए। तो जो वहां पर स्वामी वेद व्यासानंद जी थे और ये धर्मपाल भाई जी अपने मेले वाले, ये पहले मतलब वहां उसी मतलब स्वामी वेद व्यासानंद जी के शिष्य थे। सन 52 में दादी जानकी का वहां प्रवचन सुन के तुझे ज्ञान में आ गए, और जब 86 में उनको मिलने गए हम लोग, तो उन्होंने कहा गुरुजी आपने मुझे पहचाना? कहते नहीं। कहते मैं धर्मपाल हूँ। वो सन्यासी जब कुंभ मेले में अपना पंडाल लगता था, वो हमारे पंडाल के सामने पंडाल लगा करके मतलब क्वेश्चन आंसर वेदों शास्त्रों ग्रंथों के ऊपर करते थे, जिसका जवाब हमारे ब्रिजमोहन भाई जी, आशा बहन जी और प्रेम बहन जी देते थे। तो वो कहता भी सच बात बताओ कि आप हमें छोड़ करके ब्रह्मा कुमारी में क्यों गए? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी में हमने भगवान को मिलने की इच्छा थी, तो आप तो अभी भी कुंभ मेले में गंगा के बीच में स्नान के लिए लड़ते हो, क्योंकि 200 साल से ही उनका युद्ध आपसी चला आ रहा था। एक निरंजनी अखाड़ा है, दूसरा जूनी अखाड़ा है। वो कहते हम बड़े, वो कहते हम बड़े, आपस में मतलब गंगा के बीच में ही उनका युद्ध होता है। तो उन्होंने कहा कि जेकर परमात्मा मिलने की इच्छा है तो थी, तो आपको परमात्मा मिल गया तो मैं भी एक दिन आऊंगा। तो फिर वो मतलब उन्होंने पहले संत सम्मेलन में उनको वहां पर मतलब हरिद्वार में बुलाया, फिर दूसरा संत सम्मेलन अपना माउंट आबू में हुआ।
तो फिर उन्होंने खुद कहा था, ये जो ब्रह्मा जी ने जो तपस्या की है वो अरावली पहाड़ियों में की है, जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। और ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने नई सृष्टि की स्थापना जो की है वो मतलब वो अभी भी प्रैक्टिकल रूप में कर रहे हैं। जब ये शब्द उन्होंने ओम शांति भवन में और उससे पहले हरिद्वार कुंभ मेले में बोले तो ओम शांति भवन 5000 का पूरा तालियों से गूंज उठा था। तो ऐसे जे प्रैक्टिकल रूप में जो परमात्मा शिव बाबा, हमारा प्यारा बाबा, नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। तो उस समय हमारी दोनों दादियां ने अव्यक्त बाप दादा से पूछा, संत सम्मेलन से पहले बड़े बड़े वेदों के ज्ञाता आएंगे, बाल ब्रह्मचारी आएंगे, तो हम उनके सामने क्या बोलेंगे, क्या सुनाएंगे। फिर बाबा ने दादी प्रकाशमणि और दादी जानकी को कहा कि आप अपना अनुभव सुनाना। कि फिर दादी प्रकाशमणि जी ने कहा कि उन्होंने कहा जब बड़े बड़े बाल ब्रह्मचारी आएंगे, तो दादी प्रकाशमणि को बाबा व्यक्त बाबा दादा ने कहा कि आप जैसी पवित्र आत्मा कहाँ है। बाल ब्रह्मचारी किसको कहा जाता है? बाल ब्रह्मचारी तो बहुत हैं, लेकिन बाल ब्रह्मचारी उसको कहा जाता है जिसका बचपन से विकारी संकल्प नहीं। वो ऐसे थे हमारे दादी प्रकाशमणि जी। और फिर दादी जानकी ने कहा कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, जो बोला है हमेशा सत्य ही बोला है। जो बात हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण करके कहते हैं और उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए अपने जीवन का जो प्रैक्टिकल अनुभव है, क्योंकि परमात्मा इस धरती पर आकर के फिर से नई दुनिया की स्थापना का कार्य अपना चला रहे हैं, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा चल रहा है, जो हमारे वेदों, ग्रंथों और पुराणों में लिखा है। दुनिया में जो रिसर्च है बाद में करते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में पहले ही सब कुछ लिखा हुआ है। एक नासा की टीम कुछ समय पहले जलंधर में जो यंत्री शक्ति है उनके पास आई, तो उन्होंने कहा कि मतलब हमें ये जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का आप फार्मूला बता दो, आप कैसे बताते हो। वो कहते हैं ये हमारे 8 पीढ़ी का खर्चा दे दो, हाँ जी, तो हम आपको बता देंगे। भारत के ग्रंथों में पहले ही लिखा गया है, जैसे हमारे सीढ़ी के चित्र में भी और गुरबाणी में भी एक शब्द आता है, 3 गुण की आप पसार। इस धरती ਦੇ ਉੱਤੇ 3 गुणों का पसार रहता है, सतोगुण, रजोगुण ते तमोगुण। आत्मा भी 3 स्टेजें धारण करती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और प्रकृति भी 3 स्टेजें धारण करती है, सतोगुणी, रजोगुणी ते तमोगुणी। अब जो प्रकृति भी तमो प्रधान हो चुकी है और ये दुनिया भी, मनुष्य आत्मा भी तमो प्रधान हो चुकी है। और हम प्रदर्शनी में समझाते हुए कहते थे, और कैसे भी मतलब पहले आत्मा 16 कला थी और उसके बाद 14 कला आई, हाँ जी। पहले डबल ताज था, फिर सिंगल ताज आया द्वापर युग में, सोने का हीरे जड़ ताज। और कल युग में आकर के बेताज बादशाह है। जैसे जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री जी बने, तो जैसे डॉक्टर साहब का काम ऊपर से साफ है, हमारा भी साफ है, क्योंकि ना ताज है ना राज है। आज दुनिया में 100% भिखारी और भ्रष्टाचारी दुनिया है। ना बचपन में हमने देखा है, ना ऐसी दुनिया थी, ना ये दुनिया रहेगी। और ये परिवर्तन कुदरत का नियम है। और उस परिवर्तन से पहले परमात्मा पिता, हम मतलब बाबा जो कहते हैं कि बच्चे, ये जो गोल्डन दुनिया होगी, और जो भारत सोने की चिड़िया थी। तो मुझे बहुत समय तीनों कम्प्लेक्सों में गाइड सेवा का भी मौका मिला, क्योंकि जैसे ज्ञान सरोवर में आर्ट गैलरी है, नीचे मतलब अपना ओम म्यूजियम है। और क्योंकि हम मेला समझाते थे, उसके साथ साथ हमारा अभ्यास बनता रहता था। जैसे मतलब 16 कला MA पास, 14 कला BA पास, 8 कला मिडल पास, आज कोई कला नहीं है, हाँ जी। और इसी तरह ही घोड़े के चित्र के ऊपर हम समझाते थे, मतलब गोल्डन एज, मतलब सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। आजकल क्या है, प्लास्टिक के साथ साथ परमाणु बम तैयार हो चुके हैं। तो लड्डू पेड़ा रसगुल्ला नहीं है जो खाने के काम में आएगा, हाँ जी। और ये परिवर्तन का मसाला पूरा बन चुका है। और उससे पहले
हमारे परम पिता परमात्मा शिव जो नई दुनिया, सतयुगी दुनिया, गोल्डन एज, स्वर्ग, बहित, पैराडाइस, जैसे आज की ही मुरली में बाबा ने मतलब उसके नाम, बहुत सारे नाम दिए हैं, जिसको अल्लाह का बगीचा, बहिश्त, बोलो वो सारे दुनिया की स्थापना, जो भारत बिल्कुल पहले गोल्डन एज सोने की चिड़िया था, और जिसमें अथा मतलब एक मंदिर सोने का मंदिर नहीं था, 12,000 मंदिर सोने का था भारत में, और जिसको 800 साल मुसलमानों ने लूटा, 400 साल अंग्रेजों ने लूटा, उससे ज्यादा हमारी अफसरशाही के मंत्रियों ने लूटा। भारत आज भी सोने की चिड़िया है। पंजाबी की एक कहावत है, भाइयों जैसा प्यार नहीं जे विच खार ना होवे, मतलब भेदभाव ना होवे, भारत जैसा देश नहीं ये भ्रष्टाचार ना होवे। आज भी भारत सोने की चिड़िया है। जो भारत की प्रकृति है, अपने सिक्योरिटी विंग में एक विनोद सहगल जी डिप्टी आर्मी चीफ मतलब आते थे, भारत की प्रकृति की, जो भारत के जलवायु मौसम की 8 विशेषताएं बताते थे। क्योंकि पूरी दुनिया में आप घूमो, कहीं बर्फ पड़ रही है तो बर्फ ही पड़ती जा रही है, जहाँ कहीं गर्मी है तो गर्मी ही पड़ती जा रही है। भारत में एट ए टाइम आपको चारों के चारों मौसम होंगे, मिलेंगे। बरसात पड़ रही है तो बरसात भी है, गर्मी ही भी है, जैसे समुद्र के पास में एक समतल मौसम भी रहता है। भारत एक अनादि अविनाशी खंड है, और भारत का कभी नाश नहीं। इसका भूगोलिक स्थिति भी जो है भारत की, मतलब जब एटॉमिक एनर्जी चलेगी, 3 साइड में हमारे समुद्र है और एक साइड में हमारे हिमालय है, और ये भारत अनादि अविनाशी खंड है। ये हमेशा बचता आ रहा है, ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, और बाबा ने भी हम बच्चों को कहा है, ये अनादि अविनाशी खंड फिर से नई दुनिया। जब पंजाब में मतलब पहली मुरली हम सुनने के लिए 1984 में माउंट आबू में आए, तो तब पूरा पंजाब में जो मतलब गड़बड़ का दौर पूरा जोबन पर था, फुल फोर्स में था। तो उस समय 500 लोग पंजाब से बुलाए थे, तो फिर बंद हो गया। 500 लोग पंजाब से बुलाए थे और 1000 लोग पंजाब से पहुंच गए, और 1000 लोग पूरे देश भारतवर्ष से आए। तो सिर्फ उस समय पांडव भवन ही था, तो 2000 लोग पांडव भवन में पहुंचे। फिर दादी प्रकाश मणि जी ने कहा, जो पट पर सोएंगे वो पटरानी बनेंगे, जो खटिया खट पर सोएंगे वो खटरानी बनेंगे। तो सारी खटिया उठा करके एक साइड में इकट्ठी करके रख दी गई, और क्योंकि मधुबन में जो खटिया बनी हुई है 3x6 की, उसकी एक साइड में जो पाया है वो 1 इंच फालतू बाहर रखा जाता है। एक ही खटिया के ऊपर 100 खटिया इकट्ठी हो जाती है। तो सब खटिया से बाबा ने फिर जब पंजाब जोन की टर्न आई मिलने की, तो 2 अप्रैल 1984 की मुरली है। बाबा ने कहा कि बच्चे, पंजाब वालों से पूछा, बच्चे डरते हो? फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, पंजाब वालों को ही शेर कहा जाता, दुनिया में किसी को शेरे पंजाब नहीं कहते। अमेरिका शेर, कनाडा शेर, इंग्लैंड शेर, जर्मन शेर नहीं, शेरे पंजाब पंजाब वालों को ही कहा जाता है। इसलिए बाबा ने फिर कहा कि बच्चे कहाँ भी रहना, ये बाप की छत्र छाया आपके ऊपर है। जैसे बाबा ने कहा, फिर उदाहरण दिया, राजे महाराजों के ऊपर जहां भी बैठते छत्र चलाया जाता था, शंकराचार्य सन्यासियों के ऊपर भी छत्र चलाया जाता है। ऐसे ही बाप की लाइट का छत्र हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया, और एक भी बच्चे को आंच तक नहीं आई। गुजरात में भूचाल आया, उसमें भी बाबा के बच्चे सेफ रहे। पंजाब में भी आतंकवाद में बच्चे सेफ रहे। अमेरिका का व्हाइट टावर गिरा, उसमें भी अपने 2 भाई सेफ रहे। और वो कैसे, मतलब दुनिया में, और मतलब व्हाइट टावर जब गिरा तब मतलब लोग तो और भी बचे, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति बड़ी घबराई हुई थी। कि बाबा के बच्चे बाद में अभी तक अपना पूरी दुनिया में जाकर के अनुभव सुनाते हैं। जिसमें राम प्रकाश भाई जी इंजीनियर हैं वहां पर, एक और मतलब वो 64वीं मंजिल में थे, और दूसरा भाई 84वीं मंजिल में थे, सीढ़ियों के द्वारा उतर के आए। और लेकिन बाबा ने जहां भी कहीं होंगे, कैसे भी, बाबा ने कहा कि जो तपस्वी आत्माएं कहीं भी बैठी होंगी, वहां प्रकृति उसका साथ देगी। और जैसे जैसे हम आजकल पेड़ लगाने की सेवा करते हैं, और पेड़ प्रकृति को आप मतलब साथ देंगे, प्रकृति का मतलब भी आपको सुखी बनाएगी और सेफ रखेगी। इस तरह बाबा की छत्र छाया में जो प्यार में रहेंगे, और बाबा उनके लिए हर जगह सेफ रखेगा और रखता आया है। इसलिए
मतलब बाबा कहते हैं कि बच्चे और बाबा बाबा दिल में बाबा है, दिमाग में प्यार, प्यार से कहो दिल में बाबा, प्यार से कहो मीठे बाबा, प्यारे बाबा। और बाबा हर मुरली में 2 बारी, पहले तो पहले कहता मीठे बच्चे, और दूसरा लास्ट में कहता मीठे मीठे बच्चे। और बाबा कहते हैं बच्चे, जो बाबा के बच्चे अपने जीवन में प्रैक्टिकल वो गुण धारण करते हैं तो बाबा उनके ऊपर हमेशा के लिए छत्र छाया बन के रहता है और प्यार लुटाता है। एक बार हमारे मन में संकल्प आया, व्यक्त बाप दादा के सामने हम मतलब संकल्प आया, छोड़ो ज्ञान ध्यान, शुरू शुरू की बात है। तो मतलब ब्रह्मचर्य के बारे में मैंने आपको बताया, पहले ही पढ़ चुका था। तो छोड़ो ज्ञान ध्यान, तो हमने कहा ये ज्ञान ध्यान छोड़ के समाज सेवा करेंगे। तो उस दिन हमने बाबा को मिलना था, तो 4 कुमार बाबा के अव्यक्त बाप दादा के सामने खड़े हुए। तो बाबा ने पूछा, बच्चे निर्बंधन हो? जो साकार बाबा के समय का हमारे साथ भाई था, चंदूलाल भाई फिरोजपुर के, उसने कहा हाँ बाबा, जहाँ सेवा की जरूरत है पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने कहा इनका आपने ठेका लिया है क्या? तो फिर बाबा ने कहा मन का भी बंधन ना हो उसको कहा जाता है निर्बंधन। तो फिर जब मेरे हाथ में बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने लड्डू रखा, टोली दी और कहा बच्चे रुकना नहीं, आगे बढ़ना है, तब मेरे मन की खुशी का पारावार मतलब बहुत खुशी हुई कि बाबा ने मेरे मन के संकल्पों को कैच करके मेरे को आगे के लिए दिशा निर्देश दिया है। तब से लेकर के मेरे को कभी संकल्प भी नहीं आया। प्रदर्शनियों से मेल, पहले मैं कहता हूँ अनुभव की बात है कि पहले हम लोग प्रदर्शनी लगाते थे, कई जगह में अपने सिर पे भी प्रदर्शनी रख के लेके 10 चित्र लेके गया 2-2 किलोमीटर। उसके बाद हम मेले लगाने लगे, मधुबन का मेला मतलब बड़ा मेला, चरित्र निर्माण आध्यात्मिक मेले लगाते रहे, फिर मेडिकल मेले लगाए और फिर उसके बाद मेगा प्रोग्राम हुए। आज जहां भी देखो बाबा के बच्चों के महल बने पड़े हैं। तो ये बाबा ने बच्चों की छत्र छाया है, बाबा की बच्चों के ऊपर, और बाबा का बच्चों से प्यार है और बच्चों का बाबा से प्यार है, दोनों का प्यार है। तो इसीलिए तो इसके लिए बाबा ने अव्यक्त मुरली भी चलाई हुई है। इंसान की दुनियावी काम करो या रूहानियत में चलो, 4 स्टेजें होती हैं, लगन, अगन, मगन और मस्त। पहले किसी भी काम की इंसान को लगन लग जाती है, फिर उसकी अगन लगती है, फिर उसमें मगन होता है और फिर मस्त हो जाता है। जगदीश भाई ने एक लेख लिखा था, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो मस्त होकर के चलो, हमारी दादियां मस्त है, हम बच्चे मस्त हैं और बाबा भी आल मस्त है। तो इसलिए, और बाबा ने कहा कि जिंदगी के में मतलब तीन चीजें लौकिक और अलौकिक में जरूरी है। पहले नंबर पर खुशी, दूसरे नंबर पर खुराक, तीसरे नंबर पर खजाना। खुशी है, खुशी नहीं तो जीवन नीरस है, खुराक नहीं तो खून नहीं बनेगा, और खजाना नहीं तो ना इंसान के काम चलेंगे ना भगवान के काम चलेंगे। सब कुछ जाए, तन जाए, धन जाए, लेकिन आपकी खुशी ना जाए। बड़े ही, इसके लिए हमने 2 लाइनें लिखी हुई हैं, बड़े ही खुश नसीब है हम, बड़े ही खुश नसीब है हम, खुद खुदा मिले है हमें और खुद खुदा मिले है हमें। आगे को और कोई अनुभव सुनना चाहे तो सुना सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति भाई जी, और सुनाऊं? ओम शांति, बहुत अच्छा, बहुत हाँ जी, अच्छा। अजीत भाई अर्थात निरंतर बहती धारा, हाँ जी, सुपरफास्ट मेल की तरह आपने बहुत अच्छी बातें सुनाई। हाँ तो जी, हाँ जी, बहुत आनंद आया। धर्मपाल दादा की बात कही तो हमारे काफी करीबी साथी रहे हैं धर्मपाल दादा। हाँ जी, हाँ जी, इस वक्त विश्राम भवन में रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपने इटली की भी बात कही तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि इटली से भी हमारी बलजीत बहन जुड़ी हुई है इस वक्त और हाँ जी, साथ है। और बलजीत बहन, हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। इटली में मेरे 3 भतीजे हैं, एक भतीजी है जहाँ पर, उनके अपने मकान भी हैं वहां पर। तो मैं आपको ओम शांति। ओम शांति। शांति।
ओम शांति, ओम जय शांति, ओम शांति। ओम शांति। आपने तो पूरे उसमें मेले, बहुत मेले किए। हाँ जी, अभी तो शांतिवन में बाबा के बच्चों का मेला होता है। हाँ जी, हाँ जी, बाकी दुनिया में भी हम भी बहुत मेले में गए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। शुरू में मेला लगता था ना, तो सब जगह, हाँ, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाता था, दिल्ली पूरा में, भारतवर्ष। कलकत्ता में, मद्रास में, बहुत जगह हाँ हम जी, भी हाँ जी, मेले में गए हुए हैं। हाँ जी, और हाँ अभी जी, तो बाबा मिलन का मेला शांतिवन में लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ सब हम लोग इकट्ठे होते हैं। हाँ जी, आपने बहुत बहुत अपना अनुभव सुनाया, बहुत अच्छा लगा। हाँ और जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और धन्यवाद अभी बाबा का है। आप हमारे पास कभी बड़ौदा में भी आइएगा, हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ सूरत, आके सन्मुख भी सुनाना फिर। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू। ओम शांति, ओके, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। तो चलिए अजीत भाई, कुछ पल शिव बाबा की याद में बैठते हैं, फिर पूरा करेंगे। ठीक है, ओके जी, ओम शांति। आएगा अब पुण्य सवेरा, आएगा अब पुण्य सवेरा, स्वर्णिम सुख संसार का। आएगा अब पुण्य सवेरा, स्वर्णिम सुख संसार का। मन मंदिर में दीप जला लो, मन मंदिर में दीप जला लो, परम पिता के प्यार का। आएगा अब पुण्य सवेरा, स्वर्णिम सुख संसार का। अपनी अंतर आत्मा को ज्ञान से पावन कर लो। शिव बाबा का ध्यान लगा कर खुशियों से दामन भर लो। अपनी अंतर आत्मा को ज्ञान से पावन कर लो। शिव बाबा